नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की पोल खुल गई है। जगदीप धनखड़ ने क्या किया वो तो अभी हम आपके सामने रखने ही वाले हैं, लेकिन भाजपा सांसद जिनका पार्लियामेंट में कमिटीज पर एक छत्र राज चलता है, फिर चाहे वो लोक लेखा समिति हो या फिर एथिक्स कमिटी हो या प्रिविलेज कमिटी हो, वो जो चाहेंगे वही होगा। जिनके खिलाफ चाहेंगे वहां से वो एक्शन करवा सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई मामला बनाना चाहे तो चक्कर लगाते रहिए। लोकसभा स्पीकर इस मामले में एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब यह कैसे संभव होता है, जरा अपने स्क्रीन पर देखते जाइए। हम पूरे खेल को आपके सामने रख रहे हैं। ये आपके स्क्रीन पर आ गया 0 दिसंबर का यह पीडीएफ है। इसमें लिस्ट में देखिए 2 नंबर पर डॉक्टर दुबे निशिकांत दिखाए जा रहे हैं। ये 158 नंबर नोटिस नंबर बताया जा रहा है, बीजेपी के हैं। अब ये शेयर क्यों किया गया है? इसे शेयर किया गौरव गोगोई ने। क्या कहा इन्होंने कि कांग्रेस पार्टी हैज सबमिटेड रिपीटेड लेटर्स टू द ऑनरेबल स्पीकर टू इनिशिएट प्रिविलेज अगेंस्ट एमपी निशिकांत दुबे, yet all our pleas have been ignored and the BJP MP is allowed to continue with his rants. Even today his name is listed clearly. The aim of BJP is to derail the Indian Parliament. इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार यहां लोकसभा स्पीकर से मांग करती रही कि निशिकांत दुबे पर प्रिविलेज्ड एक्शंस जो होता है, विशेषाधिकार हनन का मामला चलाया जाए, उसके लिए मांग करते रहे, नहीं हुआ। अब यहां पर देखा जा रहा है इतने याचिका पढ़ने के बावजूद भी बीजेपी एमपी को आज भी लिस्ट में उनका नाम डालकर बोलने के लिए, उनको जो है विवादित टिप्पणी करने के लिए खुला छोड़ दिया गया है। तो ऐसे में यह साफ दिखता है कि बीजेपी पार्लियामेंट को डिरेल करना चाहती है। गौरव गोगोई ने यह मसला उठाया। अब आप जानते हैं कि निशिकांत दुबे ने क्या किया है, क्यों निशिकांत दुबे फिर से चर्चा में है। जो जब चाहते हैं महुआ मोइत्रा की सांसदी छीनने के लिए वो एथिक्स कमेटी के पास मामला भेजते हैं, वहां से निर्णय तुरंत स्पीकर साहब ले लेते हैं, बाद में फाइनल मुहर लगाते हैं। राहुल गांधी का मसला भी ऐसे ही उठा था कि राहुल गांधी ने कैसे विदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी कर दी, वो विवाद उठा था। उस वक्त भी विशेषाधिकार मामले में उन्हें हाजिर करवा दिया था इन्होंने। लेकिन जब इन्हें कोई हाजिर होने के लिए आवेदन देता है स्पीकर महोदय के पास, तो वो क्या कर रहे हैं, वो इन सब को इग्नोर कर कहते हैं कि आइए दुबे जी, जो मर्जी है सदन में आप बोलना चाहते हैं बोलिए। बोल क्या रहे हैं ये? निशिकांत दुबे राहुल गांधी पर और संबित पात्रा दोनों गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। जॉर्ज सोरोस को लेकर इन पर खूब बयान दे रहे हैं, जिसके चलते विवाद इतना तूल पकड़ा है। इसी मुद्दे को लेकर जगदीप धनखड़ ने क्या किया है वो हम आगे बताएंगे कि कैसे पहले तो ऑफिशियली कहा नो, लेकिन फिर अचानक से सबको, बीजेपी वालों को बुलवा बुलवा कर इन्होंने जो संसद में खेल किया है वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन जरा इसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कैसे यह मामला उठा सोरोस लिंक पर, कैसे विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया, वो हम आपको समझाना चाहते हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। सोरोस लिंक पर 2 और बीजेपी सांसदों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन, जानिए पूरा मामला है क्या। लेकिन यह कोई सुनने वाला यहां पर है नहीं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी संसद के शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव और हंगामे का दौर जारी है। एक दिन पहले बीजेपी ने राहुल गांधी पर देश विरोधी ताकतों से संबंध रखने का आरोप लगा दिया था। यहां देखिए है ना कि राहुल गांधी को गद्दार कहने और सोरोस लिंक को लेकर घमासान। कांग्रेस ने बीजेपी के 2 सांसदों के खिलाफ रखा विशेषाधिकार प्रस्ताव। निशिकांत दुबे और संबित पात्रा के खिलाफ जो है कांग्रेस का प्रिविलेज मोशन। लेकिन यहां समझिए कि कोई सुनने वाला नहीं है। यहां लाया गया है लेकिन कोई
सुन नहीं रहा, इस पर बात बढ़ नहीं रही है। इस वजह से उन्होंने कहा हम स्पीकर के से इस पर फैसला चाहते थे, लेकिन प्रश्नकाल स्थगित कर दिया गया। जिस व्यक्ति के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया गया उसे फिर से संसद में बोलने की अनुमति दी गई। उन्होंने आगे कहा कि यह संसद को काम नहीं करने देने की साजिश का हिस्सा है। वे अडानी मामले से डर रहे हैं और इससे भाग रहे हैं। इतनी बातें हो रही हैं, लेकिन इस पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है, जबकि निशिकांत दुबे लगातार विवादों में घिर रहे हैं। अभी मेडिकल कॉलेज के मामले में भी उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। वो क्या मामला है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, और इन्हें बचाने के लिए बीजेपी कितनी ताकत झोंकती है जरा देखिए। यहां हिंदुस्तान की रिपोर्ट है, इसमें कहा जा रहा है बाबा बैजनाथ मेडिकल ट्रस्ट द्वारा परित्राण मेडिकल ट्रस्ट से मेडिकल कॉलेज खरीदे जाने के मामले में निशिकांत दुबे की याचिका पर 9 जनवरी को अंतिम सुनवाई होगी। इस अवधि तक निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश बरकरार रहेगा। पूर्व की सुनवाई में हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता देवघर परित्राण मेडिकल ट्रस्ट के सचिव शिवदत्त शर्मा को नोटिस देकर जवाब मांगा था। निशिकांत दुबे की ओर से याचिका दाखिल कर इससे संबंधित एफआईआर को निरस्त करने का आग्रह किया गया। परित्राण मेडिकल ट्रस्ट के सचिव शिवदत्त शर्मा की ओर से निशिकांत दुबे पर एफआईआर दर्ज कर कहा गया है कि बाबा बैजनाथ मेडिकल ट्रस्ट देवघर, जिसमें सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी ट्रस्टी भी हैं, उनके द्वारा जालसाजी कर परित्राण मेडिकल ट्रस्ट से मेडिकल कॉलेज खरीदी गई है। इसके खिलाफ देवघर के जसीडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब इतनी बड़ी बात हो जाती है, लेकिन मजाल क्या है कि कोई निशिकांत दुबे पर हाथ डालकर देख ले, कोई संसद में उनके खिलाफ सवाल उठाकर देख ले, स्पीकर महोदय नहीं सुनेंगे। लेकिन अब जब राज्यसभा के सभापति की बात आती है तो यहां पर हम लोगों को समझना होगा कि वो क्या कर रहे हैं। वो हम आपको यहां डायरेक्टली सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट से ही समझाते हैं। जरा आप भी देखिएगा कि क्या मैटर बन पड़ा है। सुप्रिया श्रीनेत बता रही हैं कि जगदीप धनखड़ कैसे मामले में पहले तो इग्नोर करते हैं, फिर खेल शुरू कर देते हैं। ये रहा। इस देश में लोकतांत्रिक परंपराओं और सदन की गरिमा को रोज तार तार किया जाता है, लेकिन आज जो राज्यसभा में हुआ वो बड़ा अद्भुत था। हुआ ऐसा कि बीजेपी के सांसदों ने सोरोस पर डिस्कशन के लिए राज्यसभा में एक स्थगन नोटिस, जिसको एडजर्नमेंट नोटिस कहते हैं, वो दिया। राज्यसभा के सभापति और इस देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने उसको अस्वीकार कर दिया। लेकिन उसके बाद जादू हुआ। 11 बजे से 11:40 तक और फिर 12 बजे से 12:14 पर उन्होंने एक एक बीजेपी सांसद को उठवाकर बुलवाया। इस पर कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष खरगे जी ने, उप नेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी जी ने, कांग्रेस के चीफ विप जयराम रमेश जी ने आपत्ति दर्ज करी और उन्होंने कहा कि जब आपने स्थगन नोटिस नहीं लिया तो आप इनको किस रूल के तहत बुलवा रहे हैं। इसका जवाब तो नहीं मिला, बिल्कुल अनसुनी अनदेखी करी और धनखड़ जी एक नहीं सुनकर उनको बुलवाते रहे। धनखड़ जी को मेरी ट्वीट से, मेरे वीडियो से, मेरे पोस्ट से खासी दिक्कत है, तो इनसे क्या कहा जाए। लेकिन जो आप लोकतंत्र के साथ कर रहे हैं, जो आप सदन की गरिमा और मर्यादा के साथ कर रहे हैं, उस पर हम क्या कहें। नेता प्रतिपक्ष का माइक बंद किया जाएगा, नेता प्रतिपक्ष बोलना शुरू नहीं करेंगे, आप उनको टोकेंगे, और अडानी का वो नाम ले दे तो आप जोर जोर से चिल्लाकर कहते हैं कोई चीज रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। और वहीं पर नेता सदन बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर सुना जाता है। इस तरह के दोहरे मापदंड देश को थोड़ा व्यथित करते हैं, देश को दुखी करते हैं। और इसीलिए किस रूल के तहत आज आपने बीजेपी को बोलने दिया और किस तरह से सदन की गरिमा को तार तार किया जा रहा है, इस पर सवाल तो उठेंगे, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। तो आपने सुना कि कैसे यहां सुप्रिया श्रीनेत जी ने पूरी बातों को समझाने की कोशिश की है कि लोकसभा में स्पीकर चाहे ओम बिरला हो या राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ हो, वो कर यही रहे हैं कि अडानी को बचाने के नाम पर जॉर्ज सोरोस के मुद्दों को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। टीवी चैनल पर, गोदी मीडिया चैनल्स पर इसे बहस का मुद्दा बनाया गया है। और ऐसे में सुप्रिया श्रीनेत ने उन्हें भी करारा जवाब दिया है, गौरव भाटिया को। जरा ये हिस्सा भी जरा सुनिए आप, कैसे जवाब दिया गया है, ये सुनिए। सबसे पहले मैं फिर से वही बात करूंगी, जॉर्ज सोरोस अगर इस देश में एंटी एस्टैब्लिशमेंट काम कर रहा है, अगर जॉर्ज सोरोस इस देश में तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट काम कर रहा है, तो उसके दो फंड्स, नियो ग्रोथ और कैपिटल फ्लोट क्यों चल रहे हैं? और वो हमारे स्टार्टअप में पैसा क्यों लगा रहा है?
वो हमारे स्मॉल बिजनेसेस को $300 मिलियन क्यों दे रहा है, और एक दो बिजनेसेस को नहीं, 40,000 बिजनेसेस को। वो किसानों को पैसा दे रहा है, बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहा है, क्यों दे रहा है भाई? कैसे हम देने दे रहे हैं? अगर ऐसा भारत विरोधी एक आदमी है, आप 10 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं, ऐसे आदमी को उखाड़ फेंकिए, मुझे मत उखाड़िए, ऐसे आदमी को उखाड़ फेंकिए। वो हिम्मत है नहीं, और इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पास तथ्य नहीं है। तो आपने सुना कि कैसे सुप्रिया श्रीनेत्र ने इनकी पूरी बोलती बंद कर दी है, चाहे जॉर्ज सोरोस का मुद्दा हो या फिर कोई अन्य मुद्दा हो। यहां पर खेल चल रहा है। एक और दुबे जी को हर मामले पर बीजेपी आगे करती है कि यही मेरा सबसे मजबूत घोड़ा है, जिसको आगे करेंगे वो सबकी बोलती बंद करता फिरेगा। वो जब चाहेगा एथिक्स कमेटी जाएगा, प्रिविलेज कमेटी जाएगा, और जिस सांसद की सांसदी छीनने का मन हो उसके पीछे लग जाएगा, और उस पर स्पीकर महोदय, सभापति महोदय, ये सब आगे बढ़ेंगे और फैसला सुना देंगे। लेकिन जब सच्चाई खुलने लगती है, निशिकांत दुबे की ऐसे ही कटघरे में खड़े होने की बारी आती है, तो लोकसभा स्पीकर साहब का कदम डगमगाने लगता है। और जब एक बार धनखड़ साहब ना जाने किस आवेश में कह दिया कि जॉर्ज सोरोस पर कोई एडजॉर्नमेंट नहीं होगा, तो फिर वो अचानक से सब बीजेपी वालों को बुला बुला कर कहते हैं कि बोल लीजिए जॉर्ज सोरोस पर, तो क्या कहेंगे? यही खेल है, और इस खेल को समझना जरूरी है। इन लोगों की पोल पट्टी ऐसे ही खुलती रहती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए दिल से शुक्रिया।